जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का लेके आए हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी जो इंटर लेवल का इंटर जो एग्ज़ाम होने वाली दोस्तों, उसका डेली वाइज पे जो हम लोग अल्टरनेट डे पे करते हैं सेट प्रैक्टिस, तो वो आज हम लोग करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर का हम लोग करते हैं इसमें सेट प्रैक्टिस अभी। तो आज की जो सेशन होने वाली है वो है 5वें क्रम का बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा द्वितीय पाली जो 9/12/2018 में हुई थी, जिसमें मैंने पहले से 4 सेशन करा दिया है। यदि आप नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, यूनिक पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस नाम से, ठीक है। तो उसे जरूर देखें। और मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन का भी स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी 4 सेट मैंने करा दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो उसे भी देखिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पूरे खत्म होगी दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर 10 सेट के 10, तो इसका मैं मैराथन क्लासेस भी लेके आऊँगा, जीके का, है ना। और प्लस में फिर मैथ्स की भी रहेगी और फिर आपकी रीजनिंग की भी रहेगी, ठीक है। तो ये तीनों का मैं मैराथन क्लासेस करा दूंगा। फिर उसके बाद मॉडल सेट हम लोग की होगी, उसका भी मैं मैराथन क्लासेस करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा जो 9/12/2018 में द्वितीय पाली में हुई थी, उसे आइए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है हम लोग का। और स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न? पहला प्रश्न बनता है हम लोग का कि किस राज्य में जो है मिंधोला नदी बहती है। मिंधोला नदी किस राज्य में बहती है? आंसर बताइएगा। इसकी आंसर हो जाएगी, ये कुल जो है दोस्तों आपको बता दें 1518 किलोमीटर की एरिया में बहती है, ठीक है। कुल 1518 किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। और इसका उद्गम जो होता है कहाँ से होता है दोस्तों? दोसवारा से होता है। कहाँ से? दोसवारा से होता है, सोनगढ़ के पास से होता है। तो आंसर क्या बनेगा? ये किस राज्य में है? यह है गुजरात में। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटोहन एवं सांट्रसमैन किया थे। आंसर बनेगा बी। अगला है कि राजभाषा कृति अवार्ड 2017 किसे दिया गया? तो ये आपको देखना नहीं है। अग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? अग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? तो आंसर बनेगा डी, बेसाल्ट चट्टानें जो है अग्नेय चट्टाने का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो आंसर बनेगा बी, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हम लोग कोशिका का रसोई घर। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसमें क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं को अपना भोजन तैयार करने में मदद करता है। इसी कारण कोशिकाओं के रसोई घर के रूप में इसे जाना जाता है। अगला देखिए कि यदि 15 लोग 20 दिनों में 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं, तो उसी तरह की सड़क को 30 लोग 3 दिन में कितनी लंबी सड़क बना सकते हैं? कितनी लंबी सड़क बनाएंगे? तो देखिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों। M1D1 पे आपको बनाना है। तो देखिए M1, चलिए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए यहाँ पे M1D1 ये सब 1 है, ठीक है। और W1 इक्वल ये D2M2, पहले M2 रखिए या D2 से कोई दिक्कत नहीं, और W2, ठीक है। चलिए अब वैल्यू रखते हैं इसकी। 15 आदमी 20 दिनों में 10 काम को, और यहाँ पे बताना है आपको हमें कि 30 आदमी जो है मिल के 3 दिनों में 30 आदमी 3 दिनों में कितने वर्क को करने वाले हैं। तो आइए वर्क निकाल लेते हैं। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 15 2 जा 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना बचा हमारे पास? वर्क इक्वल हमारा बचा 3। तो आंसर देखें हमें कितना वर्क? 3 किलोमीटर। आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट देखिए, मानव कान के कितनी ध्वनि उपयुक्त है? कितनी डेसिबल उपयुक्त है दोस्तों? तो आंसर बताइएगा। आंसर आपकी बनेगी 60 डेसिबल, है ना। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डेसिबल। 60 से 70 डेसिबल के बीच में होता है। 85 डेसिबल से ऊपर का जो है, ऊपर वाले को 100 डेसिबल कहते हैं ना, वो आवाज़ हल्ला गोर ये सब होता है। नीचे दिए गए चित्र का सही लुप्त संख्या हमें बताना है 3, 10 और इसमें क्या होने वाली है बताइएगा। तो देखिए 3 कैसे है, 2 है यहाँ पे और 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 2 और 3 में मल्टीपल करिए, 6 को आधा कर दीजिए 3,
और इसे मल्टीपल करिए 20, 20 का आधा 10, इसको मल्टीपल करिए 42, 42 का आधा 21। आंसर नंबर बने आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि दिए गए चित्र का सही आपको लुप्त संख्या बताना है। तो बताइए क्या आएगी इसमें। 2 4 12 18 33, यहाँ पे 3 6 18 31 39, तो 7 14 42 55 48 के बाद कौन सी संख्या आने वाली है। देखिए इसमें कैसी संख्या निकलेगी। पहली 2 गुने 2 4 आया, ठीक है। 4 3 12 आया, फिर 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 आया, और 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आया दोस्तों 25। 25 में फिर हम 8 जोड़ेंगे तो 33। सेम यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 6 में हमने क्या जोड़ा है 6 तिया 18 की है, फिर इसमें क्या जोड़े थे हम लोग 6 जोड़े थे, फिर इसमें 7, फिर इसमें 8 जोड़े थे। सेम वही कंडीशन आपको यहाँ पे भी करना है। 7 2 जा, फिर इसमें 6, इसमें मल्टीपल 3, इसमें 2 से और इसमें 3 से और इसमें 6 और इसमें 7, तो इसमें 8 ऐड करते तो कितना हो जाएगा 8 ऐड करिए, 8 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 13, कैरी 1 6, यानी 63 आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा हमारा बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखें कि एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 12वां है, ठीक है। चलिए ऊपर से 12वें स्थान पे है तथा नीचे से 28वां है, ठीक है। नीचे से 28वां, तो कुल कितने छात्र होंगे टोटल को ऐड कर लेते हैं 10 और 3 एंड 4। टोटल आ कितना है 40। 40 में से एक ही आदमी को 2 बार काउंट किया गया तो एक घटा दीजिए यानी 39। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि 12 लड़कों का औसत वजन 48 केजी, प्रथम 5 लड़कों का औसत वजन 52 केजी, तो शेष का औसत बताना है आपको। तो 12 गुने 48 करिए, कितना आ जाएगा दोस्तों 12 गुने 48 आप यदि करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 12 लड़कों का औसत 48 है, ठीक है। हम करते हैं 12 गुने 48, कितने आ जाएंगे आपके 576, ठीक है। 576 है, और 5 केजी 5 लड़कों का औसत 52 है, ठीक है। 12 में से 5 का हम बता रहे हैं, ठीक है। 5 गुने 52 करिए, कितना आ जाएगा आपके पास 260। अब बच कितना गया 12 में से 5 निकल गया 7 बच गए, तो 7 के लिए क्या करेंगे इस 576 में से 260 घटा लेते हैं, तो आ गया 316। 316 को यदि हम 7 से डिविजिबल करते हैं तो 7 जो शेष बच गया उसका वजन निकल जाएगा। तो काटिए इसको, कितने टाइम्स काटेंगे 45.14, 45.14। आंसर नंबर हमारे पास बन रहा है ऑप्शन सी। अगला देखिए एक बंदर को 60 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में कितने समय लगेगा यदि वह 1 सेकेंड में 3 फुट चढ़ता है और फिर अगले सेकेंड में 2 फुट नीचे आ जाता है। तो देखिए पहले 2 सेकेंड में तय की गई ऊंचाई 1 फुट है, और 114 सेकेंड में चढ़ी गई ऊंचाई जो है 57, अंतिम 3 फुट वह बंदर 1 सेकेंड में चढ़ जाएगा। तो कुल समय कितना लेगा 115 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बनेगा राइट आंसर ए। इसका आंसर ए बनेगा 115 सेकेंड। अगला देखें लॉयन फिश किसे कहा जाता है। देखिए किसे कहते हैं, आंसर बताइएगा क्या बनेगा आंसर। राइट आंसर बनेगा टोरेइस वेलिंटोस को बोलेंगे। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे बनेगा। रेड लॉयन फिश के नाम से जाना जाता है। एस्कोपैडिनी परिवार के अंतर्गत आने वाली अनेक प्रजाति की तरह इसके शरीर पर जो है आयल की तरह बाहर निकले हुए विषैले कांटे होते हैं। इस कारण इसे जो है लॉयन फिश के नाम से जाना जाता है। यह हिंद महासागर क्षेत्र, पश्चिमी और मध्य प्रशांत क्षेत्र और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई समुद्री तट स्थानों पर पाया जाता है। अगला हमारा रीजनिंग क्या है कि लुप्त संख्या को बताना है कि क्या आने वाला है। तो देखिए लुप्त संख्या क्या आएगी दोस्तों, इसमें 2 से 4 आया, ठीक है। 4 से 6, ये 3 का गैप देखिए 2 4 6 है, ठीक है। अब 9 से देखिए, यहाँ से देखिए कि जैसे 2 से 4, 4 से 6, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 6 से 9 और 9 से 15, तो देखिए 3 का इसमें गैप हो रहा है क्या, नहीं, बल्कि इसमें कितने गैप हो रहा है दोस्तों। एक टेबल में हमें मिल रहा है कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। नेक्स्ट अब गैप देखें हमारा कि 15 4 19 और 19 2 जा 38, उसमें से 4 कम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं तो 34 में 5 जोड़ते हैं तो 39। तो फिर अगली संख्या क्या आने वाली है दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 39 और 34 को यदि ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी 73। तो आंसर क्या बनेगा राइट आंसर हमारा सी, क्योंकि अपने 4 और 2 को ऐड करते हैं तो 6 आता है, और 6 और 9 को ऐड करते हैं तो 15, और 9 और 15 को ऐड करते हैं तो हमारा, यदि हम लोग यहाँ पे 6 और 9 को ऐड करते हैं तो 15 आता है, यदि 15 और 19 को ऐड करते हैं तो हमारा 34 आता है, 34 और 39 को ऐड करते हैं तो 73। अगला देखिए किसे लाल ग्रह कहा जाता है, किसे कहते हैं दोस्तों, तो यह कहते हैं ऑप्शन बी मंगल ग्रह को बोलते हैं
इसका उपनाम है। इसकी सतह पर पाए जाने वाले लाल रंग का लौह ऑक्साइड इसे लाल रंग के रूप प्रदान करता है। अगला है, नीचे दिए गए विकल्प में से वेमेल शब्द को खोजना है आपको। देखिए वेमेल कौन है, तो आयत, चतुर्भुज, वर्ग, ये सभी एक ग्रुप के होते हैं ना, लेकिन वृत्त जो है दोस्तों अलग होता है। तो आंसर ए बनेगा। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा जो है किसे कहते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं। आंसर यहाँ पे बी बनेगा, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। इसका आविष्कार जो है एडवर्ड जी एचेसन ने किया था। यह एक कृत्रिम हीरा का उत्पादन करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। किस आधार पर करते हैं हम लोग? तो आंसर बनेगा अस्वामित्व के आधार पर। राइट आंसर इसका डी बनेगा, अस्वामित्व के आधार पर। अगला प्रश्न देखें, यूथ सैट एक क्या है दोस्तों? तो यूथ सैट आपको बता दें एक उपग्रह है। आंसर बनेगा बी, एक उपग्रह है, यह कृत्रिम उपग्रह है एक। अगला प्रश्न देखिए, इसे 2011 में लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। अगला है कि रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। रण उत्सव कहाँ मनाते हैं? गुजरात में मनाया जाता है। आंसर ये बनेगा रण उत्सव। 3 माह तक चलने वाला यह उत्सव आयोजन सफेद रेत और खारी कक्ष की भूमि के मध्य किया जाता है। यह गुजरात राज्य की रंग बिरंगी संस्कृति और विरासत का लघु स्रोत है। इस उत्सव के दौरान जो है कई गतिविधियों जैसे हॉर्स राइडर, है ना, कैमल सफारी इत्यादि का आयोजन इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि डैश पर पोषण का एक पद्धति नहीं है। कौन नहीं है? तो आंसर बनेगा स्वचालित। आंसर यहाँ पे सी बनेगा, स्वचालित। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बनना है कि किसी निश्चित धनराशि पे 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का। वो होता क्या है दोस्तों? तो आपको याद होगा कि डी यानी डिफरेंस इक्वल आपको लिखना है पी प्रिंसिपल और रेट का होल स्क्वायर बट्टे आपको लिखना है यहाँ पे 100 का भी होल स्क्वायर रख सकते हैं या 10,000 सीधे लिखिए यहाँ पे। ठीक, बस इतना ही रखना है। तो आइए जब ऐसा दे 2 वर्ष के लिए, तब 3 वर्ष के लिए कुछ अलग ही होता है। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। तो आइए इसको रखते हैं, डिफरेंस दिए हुई है कितना, 25 रुपया, इक्वल प्रिंसिपल तो है नहीं, इक्वल आर दिया है 10% यानी 100 हो जाएगा, बट्टे में 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो इधर मल्टीपल होगा यानी 2500 रुपया। तो प्रिंसिपल हमारे पास आ कितना गया, 2500 रुपया। ऑप्शन कितना बन गया, बी राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि नीचे दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित हमें करना है। तो आइए अर्थपूर्ण करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होता है, जड़। जड़ के बाद ना तना आती है, तना के बाद पत्तियां आती है, पत्तियां के बाद क्या होता है, फूल आता है, तब फल। तो देखिए तो पहले पहले हमारा होना चाहिए क्या, जड़, मतलब 1 नंबर पे बी होना चाहिए। 1 नंबर पे सभी लगभग 3 गो में दिया हुआ है बी। ठीक है, तो अब इसे सहूलियत बाई से देखेंगे। पहले जड़, ठीक है, उसके बाद तना, तो कौन सी है, बस एक ही, यही तो ऑप्शन दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी आकृति उत्तर आकृति आएगी, ये हमें बताना है। तो देखिए ये हमारा दोनों खाली है, ये आधा फोल्डेबल है मतलब भरा हुआ है, लेकिन ये दोनों खाली है तो इसको आधा करना दीजिए इधर। तो कौन सी बनेगी दोस्तों, आंसर इसकी बताइएगा। आंसर नंबर इसकी बी बनेगी, है ना, ये आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखिए नीचे दी गई श्रृंखला को हमें लुप्त संख्या बताना है। क्या है वो, 9 से 12, 12 से 11, 11 से 14 से 13, तो अगली संख्या क्या आने वाली है, फिर उसके बाद 15 आएगी। तो देखिए 9 जैसे है यहाँ पे 9 और +3 करते हैं तो 12 आती है। ठीक है, 12 में से 1 घटाते हैं तो 11 आती है। 11 में फिर +3 करते हैं तो हमारा 14 आता है। 14 में फिर -1 करते हैं 13 आता है। 13 में फिर हम प्लस करेंगे 3 तो आ जाएगा हमारा 16। ऑप्शन नंबर बनेगा सी। और 16 में फिर 1 घटाते हैं तो 15 आएगी हमारा, है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि नीचे दिए गए व्यंजक का मूल्य हमें बताना है कि क्या हुआ। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बेसिस पे बनाना है। देखिए कैसे बनाना है दोस्तों, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यू
इक्वल ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होती है, बस इस पे यूज़ करना है आपको। ये फॉर्मेशन हमारा दिया हुआ है, तो आप रखिए 1.5 प्लस 1 इक्वल करेगा 2.5। ये कैसे है आप सोच रहे होंगे ना, क्योंकि देखिए ये हमारे पास फॉर्मेशन नीचे दी हुई है, ठीक है ना, और ये वाली फॉर्मेशन हमारे ऊपर दी हुई। तो क्या इसके बदले हम लोग ये नहीं लिख सकते, ये और ये कैंसिल हो जाएगी तो बच क्या गया, यही ना, तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो 2.5। ऑप्शन नंबर कौन सा बच जाएगी हमारे पास, राइट आंसर 2.5 ऑप्शन ए। अगला देखें, नींबू का डाईबैक रोग का कारण होता है। नींबू का डाईबैक रोग का कारण होता है किसकी कमी से होता है, तो यह जो कमी होता है जस्ता की कमी से कारण होता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता की कमी के कारण होता है। यह एक कवक जनित रोग है ना, यह क्या है, एक कवक जनित रोग है। अगला देखें, डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो 22 मई 2006 को शुरू किया गया था। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें, तो देखिए क्या है हमारा अगला, तो ये तो करंट अफेयर लग रहा है, तो इसे आपको देखना नहीं है। अगली नीचे देखिए, गलत संख्या को हम चुनना है, तो आइए 0 से 3, 0 प्लस 3 ऐड करिए 3 आएगा, 3 प्लस 5 ऐड करिए 8 आएगा, ठीक है 8 दिया। 8 प्लस 7 करिए 15 आएगा, और 15 प्लस 9 करिए तो कितना 24 आएगा, 27 नहीं। तो आंसर हमारा क्या 27 गलत आ रहा है, तो बस यहीं पे गलत करिए इसको, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कोई कुर्सी जो है 15% लाभ पर बेची गई है, ठीक है, कितना प्रतिशत, 15% लाभ पर, यानी 100 की वस्तु है तो 115 रुपये में बेची गई है। यदि वह 25 रुपया अधिक पर बेची जाती है, ठीक है, तब उसका लाभ 20% हो जाता। तो कुर्सी का लागत मूल्य क्या है हमें बताना है। हमारे पास क्या दिया है, लाभ का अंतर ले सकते हैं हम लोग। लाभ का अंतर कितना है, 20 माइनस 15, क्योंकि 15% पे बेच रहा है, यदि आगे होता है तो 20%, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है 5। 5% बराबर कितना है 25, तो एक बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो परसेंट में है मेरा, इधर आ जाएगा 100, इसको मल्टीपल करिए 5 टाइम्स से, यानी कितना हो जाएगा 500 रुपया जो है उसकी लागत मूल्य हो जाएगी। तो आंसर क्या बनने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर देखें तो राइट आंसर आपका सी आएगा। नेक्स्ट देखिए कि 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है 204, ठीक है। पहली संख्या तीसरी संख्या के अनुपात 4:5 है, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो ये दूसरी संख्या निकालते हैं, मान लेते हैं ए बी सी 3 हमारी संख्याएं हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 3 संख्याएं हमने ए बी सी लिया है, ठीक है, जिसमें ए बी दिया हुआ है, ए इज टू बी कितना है आपका 4:5 है। 4:5 यानी इसको हम लोग 16:20 भी कर सकते हैं, फिर बाद में काटेगा तो आपके पास इतना ही आएगा, ठीक है। बी और सी को हमने लिया 3:4, सी और बी जो है हमारा 4:3 कर सकते हैं, यानी 20:15 लिख सकते हैं, बाद में फिर से ब्रेक करेंगे इतना ही आएगा। तो A:B:C जो आएगा हमारा 16, 20 और 15 आएगा, 16, 20, 15 आ गया। हमें क्या निकालना है, तो अनुपातिक योग सभी को ऐड कर लेते हैं, सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 51। निकालना कितना है बी का, दूसरी वाली, दूसरी कितनी है 15, गुणने कितने पे 204 पे, काटिए इसको, कितने टाइम्स में आ जाएगा, आंसर आएगा 6। 4 टाइम्स में काटिएगा, 4 15 जा 60। तो आंसर देखे 60, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है हमारा। देखिए किसी निश्चित भाषा में गैट को इतना लिखा जाता है, ठीक है, उसी भाषा में WTO को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जी जो है 7 पे होता है, 1 ए पे होता है, TB सबका वैल्यू लिखा है, इसका 23 होता है, 23 से स्टार्ट होने वाला था, 23 यही है, बस ऑप्शन नंबर ए बना। जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है, इसका आकार क्या है दोस्तों, कोणीय है, आंसर बनेगा ये कोणीय है। अगला देखिए, नीचे दिए गए उत्तर चित्रों में सही उत्तर का चयन करें जो समस्या चित्र की विषमताओं को प्रदर्शित करती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या कैसी है दोस्तों, प्रश्न आकृति कैसी है, तो भाई इसको देखते हैं हम लोग, उत्तर आकृति हमारी कैसी बन रही है, कौन सी आएगी, तो आंसर नंबर आपकी बनेगी ऑप्शन ए बनेगी, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखिए,
कंटगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है कंटगा में? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। कंटगा का पठार जो हीरा और तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यह भंडार है। क्या चीज के लिए? हीरा और तांबा के लिए। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए बनेगा। यदि क्विज का कोड ये है, ठीक है ना, तो पिंक का हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए क्यू 17 पे होता है और ये आता है 25 पे, तो डिफरेंस कितना का है दोस्तों? 8 का है ना। तो देखिए आगे क्या बोलता है, इसमें 8 का है। अगला है 21, 21 से 3 पे आया, 21 और 5 26 और 3 सभी में 8 का ही हमारा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 8 का निकालिए। ये 16 पे होता है, 16 और 8 वाले जो अंक आएगी वो क्या आएगी? 24 वाली। 16 8 24, तो 24 एक से स्टार्ट, एक से एक और है, एक और है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9, 9 में हम 8 जोड़ते हैं तो कितनी आ जाएगी दोस्तों? 9 में 8 जोड़िएगा 17, 17 पे कौन आती है? देखते हैं 9 और प्लस 8, 9 प्लस 8 कितनी आ जाएगी हमारे पास? क्योंकि ये 9 है दोस्तों, यहाँ पे देखते आई जो है हमारा आई से आई ही रह गया, ठीक है, इसको चेंज नहीं किया गया। तो आई है, आई से आई ही रहना है हमको, तो आई से आई यही रह रहा है, ये तो है नहीं। तो आंसर नंबर ऑप्शन बी बनना है हमारा, बी। नेक्स्ट देखें कि किस वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम दिया गया? तो ये करंट अफेयर है दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था? किस पंचवर्षीय योजना में? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपकी बनेगी राइट आंसर ऑप्शन डी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य न्याय और समानता पर जोर देने के साथ साथ विकास को बढ़ावा देना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि जो था कब से कब था? 1977 से लेकर 1997, 77 बोल रहे हैं दोस्तों, 1997 से लेकर 2002 ईस्वी तक था। अगला है कि 65 रुपये की राशि ए बी और सी में विभाजित किया जाता है, जिसमें ए बी से 8 रुपये अधिक पाता है, बी सी से 9 रुपये अधिक पाता है। ए बी और सी के भागों का अनुपात क्रमशः क्या होगा, ये हमें बताना है। तो आइए इसको निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए ए प्लस बी क्या दिया हुआ? ए इक्वल जो है बी प्लस 8 के इक्वल में है। सी इक्वल क्या है? बी इक्वल जो है हमारे पास सी प्लस 9 है। सी इक्वल क्या है हमारे पास? बी माइनस 9 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? बी प्लस 8 प्लस बी माइनस 9 इक्वल 65 है। सभी को ऐड करें तो 3b इक्वल 65 प्लस 1 यानी 66 हो जाएगा। तो 3b इक्वल 66, काटे इसको 22 टाइम में, b का वैल्यू कितना आ गया? 22 आ गया। a का वैल्यू कितना निकल जाएगा दोस्तों? तो a का वैल्यू था मेरा कि b प्लस 8 था, तो b का वैल्यू हमने 22 लिखा, 22 8 कितना हो जाएगा? 30। c का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 22 मतलब b माइनस 9 यानी 13। तो आपने देखा 30 और 13 है आंसर। तो अभिष्ट अनुपात कितना हो जाएगा? 30 22, b का 22 और इसका 13। तो 30 और 22 13 देखते हैं। 30 22 13 ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी बन रहा है। अगला है आपका कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गद्दार पार्टी की स्थापना होती कब है? तो गद्दार पार्टी परतंत्र भारत को ब्रिटिश से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को होती है। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना किए थे। अगला है हुवर बांध किस नदी पर स्थित है? हुवर बांध एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण चाप बांध है। यह अमेरिका राज्य के एरिजोना और नोवादा की सीमा के बीच जो है कोलोराडो नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1936 में किया गया था। कब किया था? 1936 में। कहाँ पे है? कोलोराडो नदी। ऑप्शन नंबर बनेगा इसका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखें, इसमें निश्चित कोट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसे क्या लिखेंगे वो बताना है। देखिए ये 20 पे आता है, ये 15 पे आता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं TRAIL, यहाँ पे लिखे ORZIG, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, ठीक है। अब देखें ये इसका अपोजिट है, ये इसका और ये इसका अपोजिट है। तो बस यहाँ पे आपको अपोजिट सबका निकालना है क्रॉस में, इसका अपोजिट फिर
इसका अपोजिट भी निकालना आपको, फिर इसका अपोजिट, फिर इसका अपोजिट, ऐसे निकालना। ठीक है, तो आइए इसका निकालते हैं। तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, VU ZH। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। देखिए आप, है ना, करके 27 में से 19 घटाइए तो आपके पास आएंगे ना H। नेक्स्ट हमारा कौन सा भिन्न जो है 1/3 और 3/4 के बीच में है, कौन सा भिन्न है। देखिए कौन सा भिन्न आएगा इसमें। तो देखिए 1/3 का वैल्यू होता क्या है, 0.33 होता है। 3/4 का वैल्यू कितना होता है, 0.75 होता है। और आप देखिएगा ना 2/5 का, तो इसका आएगा 0.4। तो क्या इसके बीच में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बन रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि 31 लड़के की एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 11वां है, उसी पंक्ति में मदन का स्थान दाएं से 18वां है, तो पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के हैं ये हमें बताना है। तो राकेश और मदन के बीच कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 माइनस 11 प्लस 18 होगा। ऐड कर लीजिए, 31 में से 29 घटा दीजिए, यानी कितने हैं, 2। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए, एक्स किरण एक उदाहरण है, किस चीज का एक एक्स किरण उदाहरण है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय तरंग का। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो किया गया था 1961 में किया गया था, 1961 में किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्प में वेमेल युग्म को हमें चुनना है, बताइए इसमें वेमेल कौन सी है। तो आंसर नंबर आपकी बी बनेगी। यह कैसे दोस्तों, देखिए तो संख्या युग्म जो है 61 और 26 को छोड़कर अन्य सभी संख्या युग्मों में पहली संख्या के अंकों को दूसरी संख्या में विपरीत क्रम में लिखा गया। जैसे 41 को देखे 14, 13 को कैसे लिखा गया ना, पलट के लिखा गया, इसमें लेकिन नहीं। अगला देखिए, राधा रानी से 480 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेती है, तो राधा को रानी के कर्ज को 1/2 वर्ष बाद पूरा करने के लिए कितना धन देना होगा, ये हमें बताना होगा। तो साधारण ब्याज इक्वल क्या होता है, SI इक्वल होता है आपका प्रिंसिपल गुने टाइम गुने रेट बट्टे 100 होता है। बस इस पे रखते हैं हम लोग। कितना कितना दिया है, 480 रुपया गुने 5 गुने 8/100 गुने 2 होगा, 5/2। यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो काटिए, आपके पास आ जाएगा 96 आया। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 480 है हमारे पास। 480 जो मूलधन आया है 96 ऐड कर दीजिए, यानी 576। तो ये हमारा मिश्र धन आ गया 576। ऑप्शन नंबर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखें कि नीचे दिए गए विकल्प में सही संबंधित शब्द का चयन करना। विषाणु जो है पोलियो से, तो प्रोटोजोआ से क्या होता है, आंसर आपका बताना है। राइट आंसर बी होगा। आंसर बनेगा डिसेंट्री। विषाणु के द्वारा पोलियो होता है, उसी प्रकार प्रोटोजोआ के द्वारा डिसेंट्री यानी अमीबा जनित रोग होता है। अगला प्रश्न है कि एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से उड़ान भरती है, तो 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो विमान द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी, ये हमें बतानी है। तो बस की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, बस की चाल हो जाएगी 50/50 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर। विमान की चाल कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अभिष्ट दूरी कितनी हो जाएगी, 3 गुने 25, 25 या 75 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 75 देखिए, राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई थी, कब किया गया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका 2014 मई में किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। ऑप्शन नंबर बनेगा सी। 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 फरवरी 1958 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किए। इन्हीं के जन्म दिवस पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है, APJ अबुल कलाम। अगला है नीचे दिए गए सही संख्या को हमें चयन करना। 6 से 42 7 के बाद क्या आएगी। तो देखिए 6 गुने 6 प्लस 1 करने पे क्या होता है, 42 आएगा। यहाँ पे भी वही करिए, 7 गुने 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 56। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखें, फोटोग्राफर में एक महिला की ओर संकेत करते हुए व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता की सास की एक मात्र पुत्री है, तो महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। सिंपल है, कैसे संबंधित है, माता उसके लगेगा। ऑप्शन नंबर सी,
भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? तो 1962 में। आंसर बनेगा ये शून्यकाल अनौपचारिक प्रक्रिया से शुरू हुआ था। यह संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है। यह बिना किसी पूर्व सूचना के मामलों को उठाने के लिए सांसद के सदस्यों के लिए एक अनौपचारिक माध्यम है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। यह 12 बजे शुरू होता है और 1 बजे तक चलता है, 1 घंटा तक चलता है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व को मामलों को उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। अगला है नीचे दिए गए विकल्प का सही हमें चयन करना है। देखिए कागज से रिम, तो अगला क्या बनेगा? अगला जो हमारा बनेगा अंडा दर्जन, ऑप्शन नंबर बनेगा डी। अगला देखिए निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 4% है। ऑप्शन बनेगा राइट आंसर डी, 4% है। निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4 है। अगला देखें, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि 2015 से 16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड, ये दोस्तों आपका करंट अफेयर है। अगला देखिए पल्ली वैसल हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपका केरल में। आंसर बनेगा डी, केरल में है। केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। 1940 में शुरू होने वाला केरल का पहला जल विद्युत केंद्र है ये। अगला देखिए ए का वैल्यू दिया है, बी का दिया है। ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3a² बी का मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए ए और बी का दिया हुआ है ना, तो आपके पास a³ माइनस बी क्यू प्लस 3a² बी है। तो रखिए यहाँ पे 8 का क्यूब करिएगा तो 512, बी का वैल्यू है 4, 4 का क्यूब करिएगा 64 प्लस इस सब का करिएगा 3 इंटू a² मतलब 64 गुने आपको 4 करना होगा गुने 3, तो आप करिएगा तो आंसर आएगा आपका 768। चलिए इस दोनों को ऐड करके इसमें घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 1280 में से 64 घटाते हैं, आएगा 1216। ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? यह तैयार किया जाता है एसिटोबैक्टर एसीटेक से तैयार किया जाता है। आंसर बनेगा यहाँ पे सी, सिक्टोबैक्टर एसिड से शुरू होता है, ये तैयार किया जाता है सिरका। अगला है कि इसको ये लिखा जाता है कोड भाषा में, तो इसको क्या लिखेंगे, है ना? क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिए इसमें सभी में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे सी है, सी से ए आ रहा है, यानी 3 से डिवाइड करेगा तो 1 ही आएगा। फिर इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी हमारे पास बी आ रहा है। सब में आप देख रहे हैं क्या 3 से, इसमें 3 से डिविजिबल, इसमें भी 3 से, इसमें भी सभी में हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, 3, 6, 9, 12 है इसका वैल्यू, और इसका 1, 2, 3, 4 है। सभी को 3 से डिवाइड करते हैं तो इतना आ रहा है। सेम यहाँ पे वही करना हमें भी। तो आइए 15, 18, 21, 24 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? EFGH। आंसर बनेगा हमारा बी। नीचे दिया गया वेमेल शब्द को बताना है, इसमें वेमेल कौन सी है? तो आंसर बनेगा बी, क्षय रोग होगा। आंसर क्षय रोग को छोड़कर अन्य सभी बीमारियों का कारण कुछ निश्चित विषाणु है। क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। अगला है कि भारत स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है। किससे स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है? ऑप्शन बनेगा डी, जूट से संबंधित है ना। स्वर्ण फाइबर क्रांति, जूट पटसन भी कहते हैं इसका। जूट को उसके रंग और उच्च नगद मूल्य के लिए गोल्डन फाइबर कहा जाता है। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है रामनाथ पांडे के द्वारा, 1956 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कोरिंगा मैग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? कोरिंगा मैग्रोव स्थल कहाँ पर है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र पर स्थित है। यह भारत मैग्रोव वन का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला है रमेश और महेश की औसत आय जो है 3000 रुपये। सुरेश और महेश की औसत आय 3250 रुपया। सुरेश और रमेश की औसत आय 3500 रुपया। तो रमेश का मासिक आय कितना होगा? तीनों को हम लिखते हैं, तीनों को जोड़ते हैं दोस्तों, तीनों को ऐड करिएगा कितना आ जाएगा? तीनों को ऐड करके 19,500 आएगा। तीनों को जोड़ के 2 से डिविजिबल करिए, कितना आ जाएगा? 9,750 रुपया। तो रमेश की मासिक आय जो है 9,750 में से 6500 घटा दीजिए, आंसर कितने बन जाएंगे? 3250 रुपये। तो आंसर क्या बना हमारा? 3250। राइट आंसर डी बना। अगला प्रश्न देखें। अब सोच रहे 6500 कहाँ से घटाएं दोस्तों? तो 3000 और ये इस दोनों को घटाएंगे तभी तो इसकी निकलेगी ना। अगला प्रश्न देखें कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया?
तो 2009 से 10 में। आंसर बनेगा ए। अगला हमारा, किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? आंसर बनेगा ए, अल्ट्रासोनिक तरंगे। अपने ऑफिस से राजीव जो है 10 किलोमीटर दक्षिण जाता है, ठीक है, 10 किलोमीटर दक्षिण। तब वह जाता है, तब वह पूरब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, पूरब की ओर मुड़ गया, पूरब की ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, और 5 किलोमीटर चलता है, यानी इधर चलता है 5 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब राजीव अपने गंतव्य स्थान मतलब प्रारंभिक स्थान बिंदु से कितनी दूरी पे है? अब वह दाईं, दाईं मतलब ऊपर की ओर मुड़ता है। तो यह कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये तो इसकी याद है, यानी 5 किलोमीटर दूरी पे। तो पूरा हमें बताना है प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में। प्रस्थान बिंदु से दक्षिण में ही है, तो आंसर हमारे पास क्या बनने वाला है? तो आंसर हमारा बनेगा 5 किलोमीटर दक्षिण, है ना। नेक्स्ट देखिए, 45 + 15 30 आ रहा है, 17 + 7 10 आ रहा है, तो हमें 52 + 25 बताना है कितना होगा। तो सिंपल सी बात 27 होगा। कैसे? तो देखिए, 45 में से 15 घटाइए 30, 17 में से 7 घटाइए 10, तो इसमें से भी घटा दीजिए इसको, 52 में से 25 27। अगला देखिए, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान का महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिक को कहते हैं, अंटार्कटिका को कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि नीचे खाली समूह को बताना है, कौन सी अगली समूह आने वाली है। तो देखिए, ओ से यू आया, ठीक है, ओ यू ए, यू ए ई, ठीक है, ए ई आई, तो अगला आएगा ई आई ओ आएगा ना, ई आई ओ। आंसर सी बनेगा। देखिए कैसे आया ये, आपके पास ये जो है यहाँ पे ओ 15 पे आता है, ये 21 पे आता है, 6 इंक्रीज किया। फिर यहाँ से देखे, यहाँ पे हमारा ये 21 पे आता है, 6 इंक्रीज कीजिए 27, यानी 26 खत्म, यानी 27 पे ये आता है। सभी वैसे ही बढ़े हमारे पास। फिर यहाँ से 6 इंक्लूड करिए, तो क्या आ जाएंगे? यही ना आएंगे। तो आंसर नंबर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, ए बी से लंबा है परंतु सी से छोटा है। बी उतना लंबा नहीं है जितना, उतना ही लंबा है जितना डी, परंतु ई से अधिक लंबा है। तो डी से छोटा कौन है हमें बताना है। तो डी से छोटा कौन हो जाएगा? तो देखिए, डी से छोटा हो जाएगा आपका बी बराबर डी, है ना, डी बरा ई से। तो हमें क्या दिखाना है? तो डी से छोटा कौन है? डी से छोटा तो ई है। तो आंसर क्या बना हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए बन गया। अगला दिया गया नीचे लुप्त संख्या को हमें बताना है कि क्या आने वाला है लुप्त संख्या में। तो देखिए, यहाँ पे 3 × 2 करते हैं तो 6 आता है, 6 का होल स्क्वायर करते हैं 36 आता है, 4 3 12, ये दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, 4 2 जा 8 आएगा, 4 2 जा 8, मल्टीपल 3 करेंगे तो 24 आ रहा है, 6 7 जा 42, 42 को 0 से करिएगा तो आंसर आपकी आएगी ऑप्शन नंबर डी, 0 आएगी। नेक्स्ट है हमारा, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया था? तो आंसर बनेगा बी, 1986 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? किस में है दोस्तों? आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। चुनाव आयोग एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना इसका प्रमुख कार्य है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। नुबियन मरुस्थल कहाँ है? नुबियन मरुस्थल है कहाँ? यह है सूडान में। आंसर बनेगा सी, सूडान। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमस हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई? द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया अरुंधति रॉय के द्वारा। आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय। अगला है, सोलर कुकर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। ऑयल गैस एक मिश्रण है, किसका? ऑयल गैस एक मिश्रण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। आंसर बनेगा सी। आंसर है, भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? किस अवधि को कहते हैं? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1885 से लेकर 1915 को कहते हैं, नरमपंथी काल के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक वर्ष है ये।
अगला हमें लुप्त संख्या में बताना है कि क्या आने वाली संख्या। तो देखिए 7+8 करते हैं, +11 करते हैं, तो हमारे पास +13 करते हैं, तो इंक्लूड करने पे कितना आएगा, 39 आएगा। और 6+9 करते हैं, +10 +14, 39 आती है, यह भी 39। 8+9+10, तो अब कितना इसमें ऐड करेंगे जो 39 आएगी, तो 12 और ऐड करेंगे तब तो 39 आएगी। तो आंसर देखें 12 इसमें ऑप्शन नंबर, तो राइट आंसर हमारा सी बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा बन रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, ठीक है, प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आने वाली है, अंक का हमें पता लगाना है। तो आइए प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आने वाली है देख लीजिए, क्या आएगा दोस्तों आपको बता दे। तो देखिए यहाँ पे 3 5 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, इसमें 5 है, तो आने वाली क्या है, ये प्रत्येक को घुमाइएगा ना आप, तो आंसर आपके यहाँ पे जैसे देखिए ये 3 5 है, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 से ले लिया 3 और ऐसे कर रहे हैं 3 4 2, ठीक है, 3 4 2 आया हमारे पास, ठीक है, यहाँ से लीजिए तो 3, यहाँ पे डैश, ये हमारा 5 आया। तो देखिए ये 3 को 3 से हमने ये कर लिया, ठीक है, 5 के बाद 2 आया, तो यहाँ पे क्या आने वाली है हमारे पास, देखिए तो यहाँ पे जो आने वाली है, जैसे हमने ऐसे घुमाए तो यहाँ पे तो हमारे पास ऐसे आएगी, इसके बाद ये, तो इससे भी तो हमारा ऐसे ही आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा, राइट आंसर डी बनेगा, घुमाइएगा इसको तो, है ना। अगला प्रश्न देखें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। यह शुरू हुआ था अप्रैल 2005 में शुरू होता है, 12 अप्रैल को शुरू होता है। अगला है हमारा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला है हमारा कि एक दुकानदार 2 साइकिल को 750 रुपया में खरीदता है, वह पहली साइकिल को 15% लाभ, दूसरी को 10% हानि पर बेचता है। दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में न कोई लाभ न हानि हुई है, तब हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसे कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो हम मानते हैं क्या कि दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य x है, ठीक है, और पहली का कितना 750 माइनस एक्स है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग करेंगे तो 750 माइनस एक्स गुने 15% का प्रॉफिट प्लस 90x/100 इक्वल 750 होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 86250 माइनस 115x प्लस 90x इक्वल 75,000 आ जाएगा। इधर 25x इसमें से घटाइएगा तो इक्वल में आपके आ जाएंगे 86,250 माइनस 75,000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11,250/25, काटिए इसको तो आ जाएगा आपके पास 450 रुपये, x की वैल्यू आ गई, यानी दूसरी का हमें पता चल गया दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य 450, तो दूसरी का विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 450 गुने 90/100, काटिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 405 रुपये इसकी विक्रय मूल्य हुई। तो आंसर देखिए 405 रुपये, ऑप्शन नंबर आपकी बन गई बी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्या कि किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों को पुनर्धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कैमा संविधान संशोधन द्वारा, तो आंसर बनेगा 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 में। यह 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला हमारा कौन सा प्रोटीन जो है साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है, कौन सा प्रोटीन, तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, ग्लोब्यूलिन्स, आंसर यहाँ पे डी बनेगा। हिस्टोन भी है, सरल प्रोटीन कहलाता है। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यह होता कब है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को होता है, ऑप्शन नंबर सी बनता है। इसी के कारण दोस्तों बहुत सारे हमारे देश के जो वीर नेता लोग थे वो लोग ने बहुत सारी अपनी उपाधि लौटा दिए थे। कैसर हिंद की उपाधि कौन लौटा दिए थे दोस्तों, महात्मा गांधी लौटा दिए थे। देखिए मृदा को रेगुर भी कहा जाता है, मृदा को रेगुर भी कहा जाता है, काली मिट्टी को, है ना, काली मृदा को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया, प्रकाश पादुकोण को, आंसर ए बनेगा। अगला हमारा नीचे दिए गए विकल्प में से वेमेल शब्द को आपको चुनना है, तो आंसर इसमें ए बनने वाली। कैसे, तो देखिए ये 169 से लेकर 324 को छोड़कर अन्य सभी संख्या युग्म की पहली संख्या का पूर्ण वर्ग तथा दूसरी संख्या का एक पूर्ण घन समान संख्या है ना। अब देखिएगा तो ये 9 का स्क्वायर, ये 9 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब।
अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? शामिल कौन सी है दोस्तों? तो ये है MTNL है, MTNL। कुल 14 जो है नवरत्न कंपनियां, अब 16 हो चुकी है दोस्तों टोटल। जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से, उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पक्षियों से। आंसर बनेगा यहाँ पे बी। अगला देखिए, भारत में नैनो नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? CNR को कहते हैं, CNR राव को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए अगली श्रृंखला का समूह क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए ये कैसे, 16, 17, 18, 19, 20, तो अगला 21 यानी यू से शुरू होने वाला ये भी है, ठीक है। जेड के बाद वाई, एक कम 24, एक कम 23, एक कम 22, एक कम 21 यानी यू ही आना चाहिए, तो आंसर नंबर हमारा डी बन रहा है। अगला प्रश्न देखें, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? किस में शुरू किया गया था दोस्तों? तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। अगला देखिए, इस शब्द को ये लिखा जाता है तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग को बताना है। तो देखिए, एल से सी कैसे हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि एल 12 पे होता है, सी हमारा 3 पे होता है, इसे 4 से डिवाइड करिएगा 3। फिर हमारा अगला है जो है पी 16 पे होता है, ये 4 से डिवाइड करते थे। 20 है, ये 5 4 से डिवाइड होगा। एक्स है, एफ है, इसे भी 4 से डिवाइड करने, तो डी हमारा 4 पे आता है, ये 8 पे, ये 12 और ये 16 पे आता है। तो इसका डिविजिबल कौन आएगा? ABCD। ABCD कौन सा है? ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर क्या बनेगा? राग दरबारी जो है लिखा गया है श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, आंसर सी बनेगा। अगला है, एक कैंटीन में एक सप्ताह में 784 सेबों की आवश्यकता होती है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2012 के लिए कुल मिलाकर कितने सेबों की जरूरत है? देखिए ये लीप ईयर है हमारा, यानी फरवरी बोले तो 29, ठीक है, 31, 29 और 31, सभी को ऐड करिए कितना आ जाएगा? 91 डे। 91 डे का हमें बताना है, तो ये 7 दिन का एक सप्ताह कर दिया है। 784 बट्टे 7 गुन्ने 91, काटी इसको 1 2 टाइम 112 गुन्ने 91, 10,192 आएगा आंसर। तो राइट आंसर हमारा बी बनेगा। नीचे दिए गए विकल्प में बेमेल कौन सा है? तो देखिए इसमें आपको दिखा दे, बस, कार, ट्रक जो है ये सभी में बहुत ज़्यादा चक्के होते हैं, लेकिन स्कूटर में मात्र 2 होता है, तो आंसर डी बनेगा। गन मेटल सम्मिश्रित है, किसका गन मेटल सम्मिश्रण? तांबा, टीन और जिंक का, तो आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है हमारा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो प्रकाशित किया गया था 1930 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है कि दीप्ति जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रही है, वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है और वह फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है। वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा की ओर और कितनी दूरी जाती है, ये हमें फाइंड करना है। देखिए इसका जैसे आपको बता दें, पहले 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ, ठीक है, यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर। अब बोल रहा है 6 किलोमीटर दक्षिण, यहीं से नीचे आएगी ना, तो दक्षिण यहाँ पे 6 किलोमीटर चलेगी, तो बच कितना गए? ये 4 बच गए, ठीक है। अब 3 किलोमीटर पूरब, यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब जाती है। अब बताना इन दोनों के बीच में प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड करना है। तो देखिए ये आपको प्रारंभिक स्थान से क्या लग रहा है? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब में अब कितनी दूरी है? ये 3 है, ये 4 है, तो ट्रिपल एच कितना आएगा? ये 5 आएगा ही दोस्तों। 4 का होल स्क्वायर करिए 16 और 3 का 9, तो दोनों को ऐड करिए 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, तो उत्तर पूरब 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर यही दिख रहा है। अगला देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों में 800 रुपया, 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर हमारा क्या होगा? तो देखिए कितना साधारण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके पास दिया क्या है? 4 वर्षों का मूलधन कौन हो जाएगा? 800 रुपया, ब्याज कितना हो जाएगा हमारा? 40 रुपये, इसमें से घटा लेते हैं तो, ठीक है, 4 वर्षों के लिए। तो आइए यहाँ से हम लोग रेट निकालते हैं। रेट इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? 40 रुपया ब्याज गुन्ने 100 बट्टे मूलधन लिखेंगे 800 और गुन्ने टाइम, काटिए इसको 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 5 टाइम, यानी रेट हमारा कितना है? 5%, ऑप्शन नंबर सी बन गया। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में, आंसर बनेगा आपका डी 1930। अगला प्रश्न देखें, भारत में गणतंत्र दिवस पर यदि 20 बच्चे खड़े होकर कॉलम बनाते हैं तो 12 कॉलम बनाए जाते हैं,
यदि 15 बच्चे को खड़ा करके एक कॉलम बनाया जाता है तो कुल कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं? कुल कितने बनाए जा सकते हैं? तो 20 गुने 12 कितना 240। 240 को 15 से डिवाइड करिए यानी कितने 16 कॉलम की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर आपके ए बनेंगे। अगला है, भारत में कौन सा राज्य जो है चांदी का सिक्का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य करता है? तो आंसर बनेगा आपका बी, राजस्थान करता है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में जो है गोलीबारी की घटना कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1942 को। यह गोलीबारी जो हुआ था दोस्तों 11 अगस्त 1942 को घटित हुआ था बिहार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला है, टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो ये बोलीविया और पेरू के सीमा पे स्थित है, पेरू देश की सीमा पे स्थित है। ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। अगला प्रश्न हमारा, दो संख्याओं का योग दिया है x प्लस वाई का 50, उनके बीच का अंतर 20, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए a प्लस बी दिया हुआ 50, a माइनस बी दिया हुआ है 20। तो यहाँ पे 4ab इक्वल लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का वैल्यू दिया है 50 का होल स्क्वायर माइनस ये 20 का होल स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 50 अभी 70, एक होगा हमारा मल्टीपल 30। तो करिए 21 तो आएगा बट्टे यहाँ पे 4 काटिए, कितना टाइम में आएगा? 25 20 दूना 8 25 20 यानी कितना आ गया 525। ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया? राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो देखिए सोडियम ही तो है ही, लेकिन सोडियम से भी ज़्यादा कौन सा है दोस्तों? पोटेशियम। आंसर नंबर हमारा बनेगा सी, पोटेशियम सबसे ज़्यादा यहाँ पे सक्रिय है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद यह जो है आपका 243 के में है। आंसर बनेगा सी यहाँ पे। अगला देखिए, भाग 9 में पड़ता है। ये देखिए ये आपका करंट अफेयर है, इसे तो आपको देखना नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि द कोलोसियन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया है? यह किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? यह लिखा गया है प्रणब मुखर्जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई जो है 25% वृद्धि की जाती है, तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि न हो? तो कितना किया जाए? तो ये बता देते हैं। जैसे बोल रहा है 25% वृद्धि यानी कमी कितना किया जाएगा, तो इसमें स्वाभाविक बात है 20% किया जाएगा। यही लॉजिकल है क्वेश्चन दोस्तों, आपको बस समझने की बारी है ना। 25% वृद्धि किया जाता है तो कितना कम किया जाए? 25 से कम कौन होता है? 1/4 का 1/5। तो आंसर बनेगा डी इसका। आप सेंस लगाएं तो, यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम। जैसे क्षेत्रफल में परिवर्तन तो x प्लस वाई, ठीक है, मल्टीपल x इंटू वाई बाई 100 लिखेंगे। इसका दिया हुआ 25 प्लस वाई प्लस 25y बाई 100 इक्वल 0 रहेगा हमारा। तो यहाँ से हमारा निकलेगा क्या? y प्लस वाई बाई 4 इक्वल -25 होगा। अब यहाँ से निकलेगा क्या मेरा 5y बाई 4 इक्वल -25। इसे काटेगा तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -25 गुन्ने 4 बाई 5 काटिए तो कितना आ जाएगा? -20। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है तो उसे 25% क्या होगा? उस संख्या का 25%। देखें तो x कोई संख्या इसकी आधा 50%, 75 अधिक है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 150। 150 का 25% निकालिए, कितनी हो जाएगी? 1/4। 25% 4 से काटिए, ये आपके आ जाएगी 75/2। तो आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, 75/2। अगला बताना है कि इसमें क्या ग्रुप आएगी हमारी। देखिए R से 2 बढ़ा T, M से 2 बढ़ाई 15 यानी O से O से सभी है हमारा संख्या। देख 15 से 21 6 बढ़ा, तो यहाँ से 9 से 6 बढ़ा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 यानी O आना चाहिए। ये हमारा C और A आ रहा है, ठीक है। अगला देखिए, M से N 1 बढ़ा है, L से M बढ़ाइए यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन रहा है? C बन रहा है। अगला प्रश्न देखें कि टार्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? टार्च में किस प्रकार का किया जाता है दोस्तों सेल? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी बनेगा, शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए श्रृंखला में गलत संख्या को हमें चुनना है, तो गलत संख्या इसमें बता दिया आपको कौन सी आने वाली है। 5 प्लस 20 करिएगा तो आपकी कितनी आ रही है? 25। 25 में आप 30 ऐड करते हैं तो आपकी कितनी आ रही है? 61।
25 में यदि आप 36 ऐड करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, आपके पास 61 आएगा, है ना। और यदि 61 में आप ऐड करते हैं 52 तो आपके पास कितनी आती है, 130। और 113 में 68 ऐड करते हैं तो आपके पास आती है 181, ठीक है। फिर 181 में 84 ऐड करते हैं तो आपके पास 266 नहीं बल्कि 265 आती है। तो आंसर हमारा गलत कौन है, बी राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, दूसरे अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो आंसर क्या बनेगा, दादा भाई नौरोजी थे। आंसर ए बनेगा हमारा राइट आंसर। कब, तो 1886 में इन्होंने अध्यक्षता किया, फिर 1893 में किया, फिर 1906 में भी इन्होंने अध्यक्षता किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला हमारा प्रश्न कि 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये फॉर्मूला पे बनता है दोस्तों। ये फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। तो कितना 50 का निकालना है, तो 50 गुने 51 होगा, बट्टे 2 करिए 25, 25 51 में गुना कर दीजिए, आंसर बनेगा आपका 1275। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि साइट्रस तेल निकाला जाता है किससे, यह निकाला जाता है देवदार से। आंसर बनेगा सी देवदार। अगला देखिए, एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 दर्शक आते हैं एवं अन्य दिन औसत 380 दर्शक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले अप्रैल के महीने में दर्शकों की औसत संख्या क्या है, ये हमें बताना है। तो रविवार से शुरू होने वाले अप्रैल माह में रविवार 5 को, तो अन्य दिन कितना, 5 दिन बच गए, मतलब टोटल 30 दिन का होता है। दर्शक का अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुने 500, 5 गुने 500 प्लस 25 गुने 380 होगी, बट्टे 30 होगा, 30 दिनों का है। तो सभी को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12,000 बट्टे 30, काटिए इसको, 3 चौका 12 यानी कितना आ गया 400। तो राइट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखें कि सॉल्ट ग्लास किसे कहा जाता है, सॉफ्ट ग्लास किसे कहते हैं, सॉफ्ट ग्लास सोडा ग्लास को कहते हैं। आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, एक पंक्ति में 19 लड़के हैं, एक लड़के का स्थान शुरू से 10वां, उसी लड़के का स्थान अंतिम से कितना होगा। तो देखिए 19 है, इसी का बार बार पूछ रहा है, यानी कि 20 टोटल ले लेते हैं आप, ठीक है, क्योंकि एक बार है 2 स्थान इसको बताना है। तो 20 में से आपको कितना घटाना है सुनो, 20 में से आपको घटा देना है कितना, बस आपको घटा देना है 10। तो कितना आ जाएगा इसका 10वां, क्योंकि 10 इसका पहले से था तो 10 घटा दीजिए तो इसका स्थान आ जाएगा 10वां। राइट आंसर बनेगा बी। अगला देखें, एजेंडा 21 किससे संबंधित है, यह संबंधित किससे है दोस्तों, यह संबंधित है रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक गैर बाध्यकारी कार्रवाई है जो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन निष्कर्षण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, यदि 800 रुपया 3 वर्षों में, 600 रुपया 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज संयुक्त रूप से 180 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या होगी, हमें बताना है। तो दोनों ब्याज को जोड़ लेते हैं, ब्याज पता ही है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है, दोनों को जोड़िए इक्वल 180 के बराबर आएगा। तो देखिए दोनों को ऐड करिए तो कितना कितना आ जाएगा आपके पास, 800 गुने 3 गुने आर बट्टे 100 होगा, प्लस 600 गुने 2 गुने आर बट्टे 100 होगा, बराबर में कितना होगा 180 के। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 24 आर प्लस ये आ जाएगा 12 आर इक्वल 180 आ जाएगा। ठीक है, अब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्वल आ जाएगी आपके पास 180 बट्टे 36 आ जाएगी, काटिएगा तो कितना 5 प्रति वर्ष। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए आ गया। नीचे दिए गए चित्र का सही हमें लुप्त संख्या बताना है, क्या होगा। तो देखिए यहाँ से 3 का होल स्क्वायर करिए तो 9, 5 का करिए 25 और 4 का करिए तो 16। सभी को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 50। सेम यहाँ पे कन है 1 का 36 और ये 9, इसको ऐड करते हैं तो आपके आता है 46। इसको करिए 4 का होल स्क्वायर 16 और यहाँ पे क्या है हमें नहीं पता, इसको करिए 25 तो 50 आना चाहिए ना। तो इसको ऐड करते कितना 11 और 3 1 4 41 यानी 9 यानी 3 का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बन गया। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि रमेश जो है रोहित रमेश का पिता है, रेखा का पुत्र रमेश है और रेखा करण की बेटी है, तो रोहित करण से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार है, दामाद है उसका। अगला प्रश्न देखें, दिए गए में कितने रेखाएं हैं वो बताना है। तो आपको काउंट खुद करना है दोस्तों, इसमें काउंट करिए, फिगर को पॉज कर लीजिए, इसे काउंट करके देखिए कितना आ रहा है। आंसर आपके टोटल 12 आएंगे, राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है ना, ये काउंट करना है 1 2 3 ऐसे 4 5
6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11 ऐसे करके काउंट करना है आपको, ठीक है। अगला देखें तो ये हमारा करंट अफेयर है, इसे आपको नहीं देखना है। बिहार प्रसिद्ध जो है मंदागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है दोस्तों? मंदागिरी जो है यह बांका में है, बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह हिंदू तथा जैन धर्म मंदिर है। मंदागिरी पर्वत की चोटी पर एक हिंदू तथा एक जैन मंदिर भी स्थित है ना। अगला प्रश्न देखें कि सुदामा रविंद्र से बड़ा है लेकिन जय से छोटा है, नीतीश रविंद्र से बराबर तो सबसे बड़ा कौन है, इसमें बताना है। देखिए जय से करते हैं, सुदामा छोटा है, सुदामा बड़ा है रविंद्र से, नीतीश और रविंद्र बड़े इक्वल है, तो यह स्पष्ट होता है कि जय सबसे क्या है, बड़ा है जय। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर नंबर ए बनेगा। कौन एक व्यावसायिक संगठन नहीं है, हमें बताना है कौन व्यावसायिक संगठन नहीं है। तो आंसर बनेगा सी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यह वैधानिक निकाय है जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित किया गया है। यह भारत की कानूनी प्रक्रिया और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करता है। अगला देखिए प्रश्न क्या है हमारा, हडसन जल संधि जोड़ती है किस किस को जोड़ती है दोस्तों? हडसन, तो हडसन आपको पता होगा लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है, लेब्राडोर की सागर और हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। आंसर बनेगा डी। यह देश की कुल आम जो यहाँ पे जो है यह जलमंडप जो है बैफिन द्वीप और नुमाम्बिक के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह स्थित है बैफिन द्वीप और नुमाम्बिक के बीच है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी हमारा करंट अफेयर है दोस्तों, इसे नहीं देखना है आपको। एक गांव जो है 5500 लोग रहते हैं जिसमें 4000 लोग अंडे खाते हैं, 2500 लोग मांस खाते हैं, 1500 लोग मांस एवं अंडा दोनों खाते हैं। कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं ये बताना है। तो देखिए टोटल कितने हैं, तो टोटल यहाँ पे देखिएगा आप, तो 4000 प्लस 2500 करते हैं माइनस 1500, तो कितने 5000 टोटल आ रहे हैं। ये 5000 जो है आपके क्या है, अंडा या मांस दोनों खाने वाले का योग है। और शाकाहारी लोगों की संख्या 5500 में से 5000 घटा लीजिए, 5500 में से 500 यानी कि बच कितने गए हमारे? आंसर बच गए, आंसर ए, शुद्ध शाकाहारी लोग 500 है। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो देखिए श्वेत रक्त कणिका यानी WBC का जो इनकी जीवन काल लगभग 3 से 5 दिन होता है, 5 से 7 दिन भी नहीं दोस्तों ना, और 110 से 20 दिन होता है। ये इसका होता है रेड ब्लड सेल का होता है, ठीक है, RBC का होता है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए हमने शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आइए इसे शब्द को अर्थपूर्ण में करते हैं हम लोग। देखिए ये ऑप्शन नंबर आप सी उठाइए। पहले देखिए पटना, उसके बाद आता है सूरत, उसके बाद आता है कोलकाता, उसके बाद आता है दिल्ली, उसके बाद आता है दोस्तों मुंबई। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, बेमेल अक्षर को बताना है, इसमें कौन है दोस्तों? तो इसमें बेमेल आपका बी आएगा, देखिएगा सही से तो, ठीक है। अगला देखिए, 3 संख्याओं का योग 75, पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 3:2, दूसरी संख्या और तीसरी का अनुपात 5:7, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो आइए दूसरी संख्या को निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास दिया है A:B, कितना दिया है दोस्तों? A:B दिया हुआ है, A:B 3:5 दिया है, B:C दिया है हमारे पास 5:7, ABC कितना आ जाएगा हमारा 3, 5 एंड 7। तो ABC कितना आ गया 3, 5, 7, सभी को ऐड करते हैं तो 15 आएगा। 15 और ये हमें निकालनी है दूसरी, गुने 75, काटी 15 75 यानी 25। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, एक गांव की जनसंख्या 6500, इससे पहले वर्ष में 10% वृद्धि की जाती है एवं दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि, तो 2 वर्ष बाद गांव का कुल जनसंख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। कितनी जनसंख्या होगी दोस्तों? तो देखिए ये 6500 जो है आपकी, ठीक है, 2 वर्ष एक जो है हमारे कितना 10% वृद्धि की जा रही है, एक 20%, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 110/100 गुने 120/100, काटिएगा तो आपके पास आ जाएगा 85/80, तो कितना हो जाएगा 8580। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अगला प्रश्न हमारा कि किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 13 है, यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाता है और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो यह 4/5 हो जाता है, तो भिन्न क्या है? तो देखिए हमारे पास 6/7, इस दोनों को सम करिएगा तो 13 आएगा। ये जो हमारे पास है इसमें हम 2 ऐड करते हैं, इसमें 3, अंश और हर में जोड़ करना है तो 8/10 आ रहा है।
इसको ब्रेक करिएगा तो 4/5 आएगा। तो आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है? ऑप्शन सी। आंसर हमारा 6/7 होगा, क्योंकि दोनों को सम करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास? 13 आ रहा है। उसका भी फुलफिल कर रहा है 4/5 का। जब अंश और हर में 2 और 3 जोड़ा जाता है तो 4/5 आ रहा है, तो इसलिए आंसर हमारा सी बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। ए और बी भाई है, ठीक है। ए और बी भाई है दोनों, ठीक है। सी डी का पुत्र है। सी जो क्या है? डी का पुत्र है, डी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सी जो क्या है दोस्तों? सी डी का, यहाँ पे सी जो है, सपोज करिए यहाँ पे डी का पुत्र है। सपोज क्या इसमें दिया है? डी का पुत्र है, ठीक है। डी का पुत्र है, बताया नहीं कि ये माँ है या पिता है। ई बी की माता है। ई जो है बी की माता है, बी की माता, ठीक है। ई बी की माता है, ठीक है। माँ है मतलब माइनस इंडिकेट करते हैं। और डी पत्नी है। डी क्या है? पत्नी। डी की पत्नी, डी की पत्नी है, ठीक है। तो यानी ये प्लस है, ये पिताजी हो गए इसके। और मतलब ये दोनों भाई बहन है और ये भी भाई है, तीनों हो गए भाई बहन। ये दोनों भाई और ये भी भाई, ये तीनों भाई है। तो सी ए से कैसे समझ? सी जो है ए से भाई लगेगा उससे, आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर ए बनेगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है, किसका बना होता है? तो यह बना होता है तांबा, टीन एवं सीसा के सम्मिश्रण से बना होता है। आंसर नंबर ए राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न है कि सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? सूरीनाम की राजधानी कहाँ पे है? तो पाराम्बीरो, आंसर बनेगा बी, पारामारीबो। पारामारीबो है इसकी राजधानी, पारामारीबो। अगला और लास्ट है कि यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है किस राज्य से? यक्षगान जो है कर्नाटक से। आंसर बनेगा ये। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।